दोस्तों, लाखों करोड़ों सालों से हमारी धरती इस ब्रह्मांड में अपनी अस्तित्व बनाई हुई है। इस दौरान समय समय पर धरती पर कई जीवों ने राज किया, लेकिन सभी में इंसानी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता रही जो वक्त के साथ खुद को पूरी तरह से विकसित करने में सफल रही। हम सभी जानते हैं कि इंसान का स्वरूप जो आज हम देखते हैं वो शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। मानव विकास की कहानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमो सेपियंस और चिंपांजी का वंश एक दूसरे से अलग हो गया। हालांकि चिंपांजी को इंसान के पहले पूर्वज के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमें विकसित होने में कई लाख साल का समय लग गया और इसी बीच मानव प्रजाति के कई पूर्वज रहे जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। तो बेसिकली आज की हमारी यह वीडियो मानव का जन्म और हमारे पुराने पूर्वजों की कहानी बयां करती है। मानव विकास की शुरुआत आज से लगभग 20 लाख साल पहले, जब अफ्रीका में फल खाने वाले असामान्य बंदरों का विकास हुआ। पेड़ों पर उछल कूद करने वाले ये जीव फल खाकर अपना गुजारा करते थे। इनका आकार एक दूसरे से काफी अलग था, क्योंकि ये मेमोसेड और गोरिल्ला जैसे अलग अलग प्रजातियों से ताल्लुक रखते थे। पेड़ों पर अपना बसेरा बनाने वाले इन जीवों के सतह पर होने वाले क्रियाकलाप से कोई भी मतलब नहीं था। ये 4 पैरों पर चलते थे। इनके ऊपरी और निचले लिम्ब सामान्य आकार से छोटे होते थे। इन असामान्य बंदरों के अवशेष उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे हमें इनके शारीरिक बनावट का पता चलता है। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों का दिमाग काफी छोटा और साधारण था, साथ ही साथ इनके दांत भी काफी छोटे थे, जिसका मतलब है कि पुराने समय में ये जीव सामान्य तरीके से जीते थे। खैर, ये तो धरती पर जीव की शुरुआत थी। अनेक शोध बताते हैं कि 10 लाख साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई कमी ने अफ्रीका के जंगलों को प्रभावित किया, जिसके चलते इनको पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपना बसेरा करना पड़ा। इसके चलते इन जीवों को 2 पैरों पर चलना पड़ा होगा, जिससे हमारे पूर्वज आइडिपिथेकस रेमिडिस अस्तित्व में आए। हालांकि हमारे पूर्वज असामान्य बंदर से आइडिपिथेकस में विकसित होने में सफल रहे। वो 2 पैरों पर चलने में कामयाब रहे, लेकिन इनके प्रकार में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इन जीवों के पैर अभी भी पहले जैसे थे, लेकिन स्पेशल आर्क में आए बदलाव को चलते ये अच्छी तरह से चलने लगे थे। लेकिन ये बात तो अलग है कि आइडिपिथेकस की चाल इंसानों से काफी अलग थी। जीवाश्म बताते हैं कि इन जीवों के हाथ घुटनों तक थे और अंगुलियां आधी इंसान और एप से मेल खाती थी। 2 पैरों पर चलने के बाद भी अपने पेड़ के बसेरों को छोड़ना नहीं चाहा, इसलिए 2 हाथों के इस्तेमाल से पेड़ों पर चढ़ते रहे। आइडिपिथेकस काफी कुछ इंसान और एप्स के बीच का क्रॉस था, क्योंकि इनके आधे फीचर इंसान से मेल खाते थे, जबकि बाकी एप्स से। और जैसे जैसे अफ्रीका के जंगलों में पेड़ों की मात्रा कम होती रही और सवाना का विकास हुआ, और उसके साथ ही अफ्रीका में एक नई प्रजाति ने दस्तक दी, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया, और ये जल्द ही अपने नए घर में रहने के लिए विकसित हो गए। इनकी चाल काफी ज्यादा इंसानों से मेल खाती थी। ये जानवर झुंड में रहना पसंद करते थे तथा कई किलोमीटर दूरी तय करने में सक्षम थे। और जहाँ तक भोजन की बात है, तो ये जीव सब कुछ खाना और पचाना जान गए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बड़ी आसानी से एक मिलजुल कर रहना सीख गए थे, ताकि मुसीबत में अपनी मदद कर सके। अवशेष बताते हैं कि इन जीवों के दिमाग का ढांचा एप जैसा ही था। पहली नजर में देखकर इनमें इंसानों के गुण का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इनके दिमाग का आकार आइडिपिथेकस से बड़ा होता था। और यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस समय के साथ बदलते गए, और आज से 3 लाख साल पहले इंसानों की पहली प्रजाति ने धरती पर दस्तक दी। इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने होमो हैबिलिस नाम दिया। होमो हैबिलिस का दिमाग पहले से और अच्छी तरह से काम करने लगा था, और इनके दिमाग का वजन 700 ग्राम होता था। हमारे जीनस से ताल्लुक रखने वाले होमो हैबिलिस पहले जीव थे जो हाथों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। ये धरती पर पहली प्रजाति थी जिन्होंने हाथ के इस्तेमाल से पत्थर बनाना, और इस जीव ने पत्थरों से हथियार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया, ताकि बाकी जानवरों से खुद का बचाव कर सके। आप समझ सकते हैं कि होमो हैबिलिस इंसानों की तरह दिमाग का इस्तेमाल करना जान गए थे। हालांकि अभी तक इनके सोच का दायरा सीमित था, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे पूर्वज पहले से काफी विकसित थे। पेड़ का जीवन भले ही काफी आसान था, लेकिन घूमना फिरना ही इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। शायद इसी भावना से होमो हैबिलिस केवल अफ्रीका के जंगलों तक सीमित नहीं रहे और आगे बढ़ते गए। हालांकि दुनिया में खुद को जीवित रखना मुश्किल था, लेकिन तेज दिमाग हर मुश्किल का समाधान करने के लिए काफी था। हालांकि होमो हैबिलिस के अवशेष की बनावट कुछ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से मेल खाती थी, लेकिन दिमागी हिस्सा इंसानों की तरह विकसित हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।